अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द लेक्चर। आज के लेक्चर में हम जो है वो मॉडुलर इन्वर्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं कि कैसे हम मॉडुलर इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि हमें पता है कि अगर हमारे पास ए कोई भी इंटीजर है तो इसका अगर हमें एडिटिव इन्वर्स चाहिए तो वो हमारा माइनस ए होता है और इन दोनों से हमें जो है वो एडिटिव आइडेंटिटी जो है वो ज़ीरो मिल जाती है। इसी तरह अगर हमें मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ए का चाहिए और ए पे कंडीशन मल्टीप्लिकेशन के लिए ये होती है कि ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, तो फिर इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है वो हमारे पास आ जाता है ए इंटू 1/a। ये हम ले लें तो ये हमें दे देता है 1 जो है वो हमारी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है। अब हमें मॉडलो इन्वर्स फाइंड करना है। जैसे मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास कंडीशन है कि ए अगर नॉन ज़ीरो होगा तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो है वो एग्जिस्ट करता है। ऐसे मॉडलो इन्वर्स एग्जिस्ट करने के लिए भी कुछ कंडीशंस हैं और मॉडलो इन्वर्स होता क्या है, मॉडलो की जो आइडेंटिटी है वो हमारे पास क्या होती है, इन चीज़ों के बारे में जो है वो अब हम देखने जा रहे हैं कि हम मॉडलो इन्वर्स किस तरह फाइंड कर सकते हैं। अब हमारे पास एन एलिमेंट हमने ए जो है हैज़ मॉडलो इन्वर्स अंडर मोड एन। ए हमने कोई भी एक एलिमेंट ले लिया है और मॉडलो हमने एन ले लिया है, तो हमने कहा कि अगर इस ए का इस एन के साथ जो है वो जीसीडी, अगर तो जीसीडी 1 होगा तो फिर इसका जो है वो इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। और अगर इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो इट मीन्स इनका जीसीडी 1 है। ये इफ़ एंड ओनली इफ़ की कंडीशन है। मीन्स किसी भी नंबर का इन्वर्स एग्जिस्ट करने के लिए मोड एन में उसका एन के साथ जीसीडी जो है वो 1 होना ज़रूरी है, फिर उसका जो है वो इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। फिर हम कहते हैं कि बी कोई हमने ऐसा नंबर ले लिया जिसका जो जो कि क्या है इस ए का इन्वर्स है, ए इन्वर्स हमने बी कह दिया, तो फिर इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें ए और बी को तो ये कॉन्ग्रुएंट आए 1 के मोड एन में, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास ये कॉन्ग्रुएंट आएंगे किसके, 1 के, और मोड हमारा वही एन, और इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर हम कहेंगे कि ये बी वाला जो एलिमेंट है वो क्या है, वो इन्वर्स है ए का। पहले तो इन्वर्स की एग्जिस्टेंस के लिए क्या चीज़ हमें चाहिए कि जीसीडी 1 होना चाहिए, और फिर इन्वर्स हम फाइंड कैसे करेंगे, ऐसा बी वाला नंबर इस ए का इन्वर्स होगा जिसको हम ए के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो कॉन्ग्रुएंट आ जाए 1 के मोड एन में, ठीक है। तो वो फिर हम कह देंगे कि ये बी वाला नंबर जो है ये ए का इन्वर्स है। तो पहली बात तो एग्जिस्टेंस के लिए आ गई। दूसरा, हाउ वी कैन फाइंड द मॉडुलर इन्वर्स। अब इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। हमने मॉडुलर इन्वर्स फाइंड करना है 3 का मोड 5 में। तो सबसे पहले तो हमें एग्जिस्टेंस को जो है वो कंफर्म करना पड़ेगा कि 3 का मोड 5 में इन्वर्स एग्जिस्ट भी करता है या नहीं। अब 3 का 5 के साथ जीसीडी अगर हम लेते हैं तो वो हमारा आ रहा है 1, तो इसका मतलब है इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है कि हमने इन्वर्स फाइंड आउट करना है। तो अब हम जो है वो इन्वर्स अगर ऐसा कोई नंबर चाहिए जिसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं और वो कॉन्ग्रुएंट आ जाए 1 के मोड 5 में, तो 2 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो मेरे पास आ जाएगा 6। तो 6 की मोड 5 में वैल्यू जो है वो 1 होती है, क्योंकि अगर हम 6 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो बाकी हमारे पास रिमाइंडर जो है वो 1 बच जाता है। तो 6 जो है वो 1 के कॉन्ग्रुएंट है मोड 5 में। तो इट मीन्स के 3 का इन्वर्स जो है वो 2 है मोड 5 में। इसी तरह 2 का इन्वर्स 3 है मोड 5 में। तो ये हमें जो है वो इन्वर्स मिल गया। 2 इज़ द मॉडुलर इन्वर्स ऑफ 3 अंडर मोड 5। अब नेक्स्ट हमारे पास है 8 मोड 11। अब इसमें भी पहली बात तो यही कि हमने एग्जिस्टेंस चेक करनी है, क्या ये एग्जिस्ट करता है या नहीं इसका इन्वर्स। तो इसकी एग्जिस्टेंस के लिए हमें क्या चाहिए, 8 और 11 का जीसीडी चेक करना है। 8 और 11 का जीसीडी अगर 1 है तो हम कहेंगे कि इसका जो है वो इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। अब इनका जीसीडी तो 1 है। अब नेक्स्ट वही कि हमें जो है वो इस इन्वर्स वाले एलिमेंट की जो है वो वैल्यू फाइंड करनी है कि 8 का इन्वर्स क्या हो। तो 8 को अगर हम 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास मोड 11 में ये 1 के कॉन्ग्रुएंट आ रहा है। तो इट मीन्स जो 7 है वो हमारे पास किसका इन्वर्स आ गया है, 7 जो है वो हमारे पास इन्वर्स आ गया है 8 का। कौन से मोड में, मोड हम यहाँ पर। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो एक रिज़ल्ट है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि कोई भी कॉन्ग्रुएंस हो उसमें एटलीस्ट 2 एलिमेंट्स जो हैं वो सेल्फ इन्वर्टिबल होते हैं। एक तो 1 और दूसरा n-1। 1 का इन्वर्स जो है वो हमेशा 1 ही होगा, इट सेल्फ ही होगा, और n-1 का इन्वर्स भी n-1 इट सेल्फ होगा। मीन्स अगर हमारे पास 11 है
तो 11 में हमारे पास n-1 जो है वो बनता है 10। 10 जो है वो मोड 11 में सेल्फ इन्वर्टिबल होगा। ठीक है, इसी तरह अगर हम मोड जो है हमने पहले मोड जो है वो लिया था मोड 5, तो मोड 5 में 4 जो है और 1 इन दोनों का इन्वर्स जो है ये इट सेल्फ ही होंगे। 4 4 ज़ा 16 है हमारे पास, और 16 की अगर हम मोड 5 में वैल्यू देखें तो वो हमारे पास होती है 1। तो 16 हमारा जो है वो हम 16 हमारे पास कैसे बना, 4 इंटू 4, तो 4 का इन्वर्स फिर 4 ही बन जाएगा, क्योंकि ये हमारे पास जो है वो कॉन्ग्रुएंट आ जाएगा 1 के किस मोड में, मोड 5 में। तो इट मीन्स कि दो एलिमेंट्स तो हर कॉन्ग्रुएंस में ऐसे होते हैं जो सेल्फ इन्वर्टिबल होते हैं। इसके अलावा भी कुछ एलिमेंट्स ऐसे हो सकते हैं जो सेल्फ इन्वर्टिबल हों, लेकिन इन दो एलिमेंट्स के बारे में हमें श्योरिटी है, एक तो 1 और दूसरा हमारे पास है n-1। ये दो एलिमेंट हमेशा जो है वो क्या होंगे, सेल्फ इन्वर्टिबल होंगे। नेक्स्ट हम जो है वो लीनियर कॉन्ग्रुएंस का सॉल्यूशन जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं इन्वर्स की हेल्प से और बाय सब्स्टिट्यूशन, और फिर हम सिस्टम ऑफ लीनियर कॉन्ग्रुएंसेस का भी जो है वो सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे।